नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत अब कौन संभालेगा, इसका खुलासा धीरे धीरे होने लगा है और इसकी खबर भी आने लगी है। क्या निशांत होंगे जो अगले मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार के बाद? और ये सवाल और चर्चा क्यों, और निशांत को राजनीतिक एक्टिव करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, हम एक एक करके बताएंगे। आप देख रहे हैं द इंटरव्यू इंडिया, मेरा नाम हमजा है। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 17-18 साल से नीतीश कुमार का शासन चल रहा है, 18 साल हो चुका है। और नीतीश कुमार के बाद कौन, ये सवाल चल रहा था। क्या नीतीश के बाद भाजपा वाले होंगे? और भाजपा वालों ने तो यहां तक कह दिया था कि मुख्यमंत्री भाई कौन होगा वो बैठक में तय होगा। उसके बाद कहते हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव बिहार के राजनीति के चाणक हैं और नीतीश कुमार ने अब ऐसा अपनी चाणक नीति अपनाई है कि राजद से ज्यादा भाजपा वाले परेशान हैं। देखिए, अब क्या है कि लालू यादव के बाद कौन, तो सबको पता है कि तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं, बेटा संभाल रहे हैं। रामविलास पासवान के बाद जी के बाद कौन, तो चिराग पासवान संभाल रहे हैं। तो भाई, बाप की विरासत बेटा ही संभालता है और संभालना भी चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी जिनके बेटे भी इस राजनीति में, उनके पिताजी ने मेहनत की है और उसको सींचा है खून पसीने से। तो इसमें कोई गलत नहीं है। परिवारवाद आप कह लीजिए, मगर गलत कुछ नहीं लगता एक नजर से देखिएगा तो। अब नीतीश कुमार के बाद कौन, तो कोई कह रहा था कि लल्लन सिंह जी संभालेंगे, कोई कह रहे थे कोई ये संभालेंगे, कोई कह रहा था कि भाजपा के हाथों में चला जाएगा नीतीश कुमार। तेजस्वी कह रहे थे कि जदयू टूट जाएगी, मगर जदयू को जोड़े रखने की जिम्मेदारी अब निशांत पे होगी। अगला मुख्यमंत्री का चेहरा निशांत होंगे। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, याद कीजिए, निशांत जो मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं, उनका जो इंटरव्यू कह लीजिए या बयान कह लीजिए या जो भी मीडिया में वो नजर आते थे, तो साल में एक बार कभी कभार नीतीश जी के साथ नजर आ गए या कोई बयान दे दिया। अभी पिछले 3-4 महीने में 3-4 बयान आ गए हैं उनके, 3-4 जगह पे देखे जा चुके हैं। लेटेस्ट बयान है कि हमारे पिताजी ने बहुत काम किया है, उनको ही वोट दीजिए और उनको ही चुनाव जिताइए। तो ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनको एक्टिव किया जा रहा है। निशांत नहीं चाहते थे पहले भी राजनीति में आना, मगर अब एक्टिव किया जा रहा है और एक्टिव करने की जिम्मेदारी, राजनीति बताने की, राजनीति के सब चाल सिखाने की जिम्मेदारी मनीष वर्मा को मिली है कि आप निशांत को पूरा राजनीतिक रूप से एक्टिव कीजिए और उसको सर्वगुण संपन्न बना दीजिए। मनीष वर्मा नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं और नीतीश कुमार को एक तरह से जब किसी खास की जरूरत थी तो मनीष वर्मा ही निकल कर आए थे। अब क्या, अब भाजपा वालों से जब सवाल किया जा रहा है तो वो चुप्पी साध ले रहे, वो कुछ कह नहीं रहे। कहीं भी तो कैसे ना हाँ कह सकते हैं ना कह सकते हैं, उनके पास ऐसा सिचुएशन है। राजद इस पे ये कह रही है कि ठीक है, इसमें गलत ही क्या है भाई, मगर उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था कि यहां पे परिवारवाद हो रहा हो। यहां से उनको का मतलब है नीतीश कुमार को, मगर यहां पर अब क्या निशांत को जदयू को संभालना चाहिए? अगला जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, क्या वो निशांत होंगे? और अब 3 युवाओं के बीच में लड़ाई होगी, तेजस्वी, निशांत और चिराग। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।